हेलो एवरीवन, और मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस से एम। हाँ, मुझे पता 3 हफ्ते से ये नहीं आया, ये चीज़ें आपने सुनी नहीं होगी। स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ दो मूवीज़ देखी जो कि हैं स्टैंड अलोन। एक है हॉलीवुड और एक बॉलीवुड, एक नई और एक बहुत पुरानी। मतलब हाँ, थोड़ा अलग अलग खेल रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली मूवी है जो है मुंजिया, हाँ वो गंजा ठरकी बच्चा, हाँ वो उसी के ऊपर है। कोंकण 1952 में हमें बैकड्रॉप दिया जाता है स्टोरी का कि मुंजिया बना तो बना कैसे। मुंजिया एक बच्चा है जो ठरकी है अपने से 8 साल बड़ी लड़की के लिए, और वो उसी से शादी करना चाहता है। कुछ भी हो लिटरली कुछ चीज़ों की वजह से उसका प्यार जो है वो अधूरा रह जाता है और उसकी आत्मा जो है वो एक जगह बंद हो जाती है। बैकड्रॉप यही है, बैक स्टोरी यही है कि एक बच्चा जो कि बंद हो चुका है पेड़ के अंदर कैद। मूवी हॉरर कॉमेडिक जॉनरा में लोगों को लगता है लाई करती है, बट नहीं, हॉरर नहीं है इसमें। हॉरर नहीं है, वो एक जो शॉक एलिमेंट्स होते हैं ना कुछ कि एकदम तुम ऐसे देखते हो तो एकदम से फिर इधर तो आ जाता है, वो वाला है। शॉक एलिमेंट्स कह सकते हो, बट हॉरर नहीं है। मतलब तुम्हें डर नहीं लगेगा इतना, क्योंकि पहले तो VFX ही इतना तगड़ा नहीं है तो तुम्हें डरा सके। वो बच्चों वाला ही कार्टून जैसा लगता है, ये सच है। बट ठीक है, तुम जब स्टोरी इतनी ठीक ठाक है कि तुम उसको वो नहीं करोगे। स्टोरीज में भी कुछ लूप होल्स हैं जो कि मैं गिना सकता हूँ, वो भी गिनाएंगे स्टोरी में बिल्कुल। तो कुछ जो फनी पार्ट है वो फनी लगता है कि जैसे वो जो बीच बीच में जो सीरियस मूड चल रहा होता है, वो अपनी बहन से बकवास कर रहा है कि मेरे को नर बल्ली देनी है इसलिए मैं तेरे को मारने जा रहा हूँ, पर मैं तो नर हुई नहीं, मैं तो नारी हूँ। वो हिट करती हैं चीज़ें, ठीक है, फनी है। लेम फनी कह लो या कैसा भी कह लो, वो फनी है, नॉट लेम फनी। मुझे MC ने लास्ट में वो कर ही दिया जो उसको करना था। उसको मना करा था कि नर की बलि देनी है, नारी की नहीं। उसने वो भी कर ही दिया एट लास्ट। मतलब एट लास्ट नहीं, शुरुआत में मूवी के बीच में। बट मुंजिया को उसका अब होस्ट मिल चुका है और वो उसकी ज़िंदगी में तो कोहराम मचाने जा चुका है। और जो मुंजिया है वो अपने होस्ट से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता रहता है, मुन्नी 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 मुन्नी। अब जो क्योंकि मुंजिया खुद 100 साल बड़ा हो चुका है, तो उसका जो वो है ना 80 साल तो हो गए उसको कम से कम। तो जो अब प्रेजेंट की मुन्नी है वो उसकी दादी की उम्र की, लिटरली दादी की उम्र की। इसलिए मुंजिया भी बिल्कुल ठरकी बच्चे की तरह उसको देखता भी नहीं है। और फिर उसकी जो पोती है जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखती है, ऑब्वियसली प्लॉट ऐसे ही बनेगा और क्या बनाएगा इंसान, उस पर गंदी नजरें डालता है। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, ये तीनों एक ही यूनिवर्स में, और लास्ट में टीज भी किया जाता है इस यूनिवर्स को। इतना कुछ खास भी नहीं है, नहीं देखोगे तो ऐसा कुछ वो नहीं हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम जा सकते हो। बट पता है डायरेक्टर को पता है कि तुम नहीं रुकोगे, इसलिए पता है उसने क्या करा है। डायरेक्टर ने इतना समझदारी लगाई है, पता है सब साले ठरकी बच्चे हैं वहाँ बैठेंगे ही, तो उन्होंने आइटम सॉन्ग ही डाल दिया लास्ट में। किसका? शर्वरी का। अब तो तुम रुकोगे ही। मैं रुका था भाई, मैं सोच रहा था कि हम इतने नीच हो चुके हैं कि डायरेक्टर को पता है हमारी कमजोरी। हम सब की कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ मैं, कि तेरी मेरी सबकी कमजोरी पता है। लास्ट में क्या डाल दो, एक अच्छी सी लड़की का आइटम सॉन्ग। तुक नहीं था वो, एंडिंग में क्या डालने का तुक है, बस समझ रहे हो, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर दिया। और एक बात मैं कहूँगा, चाहे कोई कुछ भी गए, शर्वरी क्यूट तो है, ठीक है, सन्नी भाई ले गए, ले जाएं। अब मैं जब तक बड़ा नहीं हो जाता तो ऐसे आधी चीज़ें ले ही जाएगा कोई नहीं ले, तो मेरा रोने का मतलब बनता ही नहीं है, तो ठीक है। जो एक्टिंग वाला पार्ट है वो अच्छा है। जो लीड अपना है कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग दिखती है। जैसे वो जो खाली रोड पे चल रहा होता तो वो उसको इमेजिन करके सारा एक्ट करना है ना, ऑब्वियसली VFX से क्रिएट किया गया, तो वो सीन्स हैं अच्छे। वो दिखाता है कि उसके कंधे पे कुछ है और वो सेम वॉक कर रहा होता है। और जो स्टोरी है, मतलब इसकी स्टोरी तुम मानोगे नहीं। ग्रैंड मस्ती या ग्रैंड मस्ती मूवी में था शायद से, जिसमें उर्वशी रौटेला थी। तो वो जो लास्ट में छड़ी वाला सीन आता है कि उसके वो जो उर्वशी है वो उस महल में बंद है, और जो उसके पापा हैं उसकी लाठी से उसको मारोगे तो वो वापस से बंद हो जाएगी, ऐसा मतलब उसको डर लगता है उसके पाप की लाठी से। सेम मुंजिया के साथ है, वो अपनी मम्मी की लाठी से डरता है। मतलब सेम ही प्लॉट था ये तो मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं मिला गया भाई, कुछ भी बना देते, एक नई चीज दिखा देते कि तो किसी और चीज से डर लगता है उसको। अब लास्ट में पूरी मूवी हमें एक सीख दे के जाती है, डोंट बी मुंजिया इन हर लाइफ, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम पसंद करते हो उसको और वो नहीं करती, तो जस्ट मूव ऑन गाइस, यू हैव द बेस्ट और बेटर थिंग्स इन योर वे, मूव फॉरवर्ड। तो करते रहो, बस चलते रहो मतलब। तो दूसरी मूवी है हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड, और वो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के ऊपर है। मतलब वो उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के साथ होता क्या। मतलब उसमें एक पूरा दिखाया कि एक वो वर्ल्ड बनाने लग जाता है इंसान समझदारी के साथ साथ भी। मैंने मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने अपने रियल लाइफ में सुन रखे हैं लोगों के, कि वो बहुत पढ़ने लग जाते हैं या कुछ हो जाता है तो दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है और वो लिटरली पागल हो जाते हैं थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। जो अपना लीड है
जो कि अपने साइंटिस्ट साहब हैं, वो मैथमेटिशियन है एक, और उनके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ जाता है कि वो एक फॉर्मूला बनाने के चक्कर में अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। मतलब डिप्रेशन के लिए एक कैरेक्टर और एक कोप अप करने के लिए लाइफ से एक कैरेक्टर, बीच बीच में मिड वे में जब तुम्हें पता चलता है कि सब ये स्क्रिजोफेनिया ही हो रहा है उसके आसपास। 3 कैरेक्टर जो तुम शुरुआत से देख रहे हो, एक कैरेक्टर तो बिल्कुल शुरुआत से तुम जो देख रहे हो उसके साथ, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर वो जो स्क्रिजोफेनिया पेशेंट की बातचीत है वो दिखाई जाती है कि वो कितना कितना क्रिटिकल लेवल पे तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। मतलब कि अगर उसको कुछ दिख रहा है या वो कुछ सुन रहा है, और वो, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों को लगेगा कि वो बस एक बात सुन रहा है कहीं से, या मतलब उसको कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा होता है, उसके जो भी थॉट्स हैं या जो भी वो थर्ड कैरेक्टर उसने बना रखा है इमेजिनरी, वो उसके सर पे जो हथौड़े मार रहा होता है वहाँ से खींच खींच के कि भाई ये कर 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 ये लोग तेरे को फंसाना चाहते हैं, अपनी बीवी को ही मारने की जो साजिश है, अपने बच्चे को ही पानी में डाल देता है वो। सोचो स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा होता है उसके दिमाग में, 2-3 कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर जब आता है और उसके बाद से उसकी जो लाइफ है वो एलिवेट करती है, और उस जो स्ट्रगल्स बढ़ते जाते हैं, लिटरली वो पागल से ही हो जाता है, पागलपना उसका बढ़ता ही जाता है। और फिर जो उसको शौक लगते हैं, शौक सर्जरी होती है 10 महीने में वो, बट जब वो वापस से मिलने जाता है अपने दोस्त से, जो कि एक और उसका कैरेक्टर है दिमाग वाला, जो उसने दिमाग में इमेजिन कर रखा है भाई वो। और फिर जब उसकी बीवी रिवील करती है उसको कि ये तुम्हारे साथ ये था, और उसके बाद भी उसको संभालती है, और फिर वो जैसे वो अपनी लाइफ में वापस से ट्रैक में आने की कोशिश कर रहा है, वो अपने, अब वो एक टाइम पे जिसको अपना राइवल मानता था, जो उसके पास हेल्प लेने गया है, और बस उससे 4 पल चाहता है जो उसका दिल हल्का करने के लिए हो जाए। मतलब मूवी थोड़ा हिट तो करती है इंसान को। जब प्रोफेसर रिटायर होते हैं तो उनको रिस्पेक्ट में पेन रख देते हैं उनकी टेबल पे, और वो सेम अपने कैरेक्टर के साथ होता है ना, तो तुम्हें हिट करती है कि भाई वो रिकमेंड हुआ है नोबेल प्राइज़ विनिंग के लिए, और जो ये चीज़ हुई है वो आके बस चाय पीने बैठा है और एकदम से एक टीचर आता है और ये लो, और ऐसे 7 पेन रख दिए जाते हैं भाई, वो मज़ा होता है वहाँ। कैरेक्टर से तुम्हें सिंपथाइज होना ही पड़ता है ना चाह के भी, ठीक है। और वो जो लास्ट में जब वो स्पीच दे रहा होता है और वो जब एड्रेस करता है कि अगर उसकी बीवी ना होती वो शायद से ना होता, जो कि एक बहुत ही सच बात है। मतलब सोच के ही डर लगता है कि अगर किसी के साथ कोई हो ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो सफ़र कर रहा है इन सिचुएशन से, तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी हेल, लिटरली हेल। तो इतनी सीरियस टॉक के साथ, इसी के साथ हमारे मैथमेटिशियन बन जाते हैं टीचर, और उन्हें मिल जाता है नोबेल प्राइज़, जो कि वो विनर होते हैं लेट 90s में। तो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। ब्यूटीफुल माइंड नाम है सिर्फ मूवी का, 2001 में आई है। तो अगर तुम्हें देखनी हो तो मस्ट वॉच तो कह सकता हूँ, हाँ मस्ट वॉच है। अगर तुम्हें स्क्रिज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है उसकी थोड़ी सी भी सीख ली थी, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी शायद से, बट हाँ तुम्हें मूवी देखनी हो तो ज़रूर जाके देखना। और तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और आते रहना MMM 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। और भाई ऑडियंस बढ़ा रहे हो, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मन करता है कि रोज़ वीडियो डालूं, बट वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट्स। बाद में कभी बात करेंगे। चलो बाय 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 बाय। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है भाई, मिलता हूँ।